हेलो फ्रेंड, झा सर ऑफिशियल आप सभी व्यूअर्स का आभार व्यक्त करता है। साथ ही आशा करता है कि हमारा ये वीडियो आप सभी के सभी परीक्षाओं में मददगार साबित हो। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ग्रेट ट्रेजिक प्ले है। प्ले में कैरेक्टर कुछ इस प्रकार से है। कैरेक्टर हैं किंग डंकन, जो स्कॉटलैंड के राजा हैं। उनके दो पुत्र हैं, मालकोम और डोन लवेन। सेकंड कैरेक्टर है मैकबेथ, जो इस प्ले का हीरो। थर्ड कैरेक्टर लेडी मैकबेथ, जो मैकबेथ की वाइफ है। कैरेक्टर है बैंको, जो किंग डंकन का एक फेथ सोल्जर है, उसका सन फ्लैंस है। फिफ्थ कैरेक्टर है विचेज, जो मैकबेथ को फ्यूचर बताती है और उसी के कारण पूरी प्ले मूव करती है। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। स्कॉटलैंड के किंग हैं डंकन। वे अब बूढ़े हो चुके हैं। उनके स्टेट में एनार्की रहती है, जिस कारण से वे अपने दो ब्रेव और फेथफुल सोल्जर बैंको और मैकबेथ को एनार्की को कंट्रोल करने के लिए भेजते हैं। हर बार की तरह वे अपने वर्क को वेल फिनिश्ड करते हैं। अपने वर्क को फिनिश करने के बाद जब मैकबेथ और बैंको अपने राजा से मिलने के लिए लौट रहे होते हैं, तब रास्ते में उनको 3 विचेज मिलती है। विचेज मैकबेथ और बैंको के लिए भविष्यवाणी करती है। वह बताती है कि मैकबेथ थैन ऑफ ग्लेमिस, थैन ऑफ क्वार्टर और स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। और साथ ही वह बैंको को बताती है यद्यपि वह राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन उसका पुत्र भविष्य में राजा बनेगा। जब मैकबेथ स्कॉटलैंड पहुंचता है तो उसका भव्य स्वागत होता है और राजा उन्हें थैन ऑफ क्वार्टर की उपाधि प्रदान करते हैं। अब मैकबेथ को ऐसा लगता है कि विचेज की भविष्यवाणी सत्य हो रही है। इसी बीच किंग डंकन अपने पुत्र मालकोम को किंग बनाने की घोषणा करते हैं। ये भविष्यवाणी मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को बताता है तो उनकी क्वीन बनने की अभिलाषा काफ़ी प्रबल हो जाती है। वह मैकबेथ को फोर्स करती है कि वह किंग डंकन का मर्डर कर दे। मैकबेथ के काफ़ी फोर्स के बाद मैकबेथ किंग डंकन की हत्या कर देता है। किंग के हत्या का ब्लेम गेटमैन के ऊपर देने के लिए वह गेटमैन का हत्या कर देता है। मान लिया कि किंग का हत्या गेटमैन ने ही किया है। किंग के दोनों सन मालकोम और डोन लवेन को यह संदेह हुआ कि उसके पिता की हत्या मैकबेथ ने ही की है। दोनों अपने जान बचाने के लिए स्कॉटलैंड छोड़ के चले जाते हैं। किंग के दोनों पुत्रों के स्कॉटलैंड छोड़ने के बाद मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बनता है, लेकिन उसको अभी भी डर है कि भविष्य में इस गद्दी पर बैंको का सन फ्लैंस बैठेगा, जिस कारण उसे दिन रात बेचैनी रहती है और वह बैंको और उसके सन के हत्या की योजना बनाता है। लेकिन उसका योजना असफल होता है। बैंको तो मारा जाता है, लेकिन उसका पुत्र भाग निकलता है। उसकी बेचैनी पहले से बढ़ जाती है। उसे हमेशा यह चिंता रहती है कि बैंको का पुत्र तो राजा बनेगा ही और जादूगरनी की भविष्यवाणी सत्य होगी। इसी बेचैनी के बीच लेडी मैकबेथ की मृत्यु बीमारी के कारण हो जाती है। अब मैकबेथ भविष्यवाणी के लिए विचेज को फिर से बुलाने का निर्णय करता है और वह विचेज को बुलाता है। उनसे अपने शासन के बारे में पूछता है और अपने भविष्य के बारे में जानने का इच्छा प्रकट करता है। अब विचेज मैकबेथ को बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है उसे मार नहीं सकता, और उसके शासन के बारे में भविष्यवाणी करती है कि जब तक तुम्हारे किले के पास का जंगल तुम्हारे किले के पास नहीं आ जाता, तब तक तुम्हारा शासन रहेगा। तीसरी बात विचेज बताती है कि तुम्हें मैकडफ से बच के रहना चाहिए। विचेज की भविष्यवाणी सुनने के बाद मैकबेथ मैकडफ को मारने के लिए इंग्लैंड अपने आर्मी को भेजता है। मैकडफ तो बच जाता है, लेकिन मैकबेथ के सोल्जर उसके परिवार के सभी सदस्यों को मार देते हैं।
अब मैकडफ का बस एक ही एम बचा है कि वह मैकबेथ की कैसे भी हत्या करे। मैकडफ डंकन के सन मालकोम के साथ मिलकर स्कॉटलैंड पर हमला करने के लिए आता है। उसके साथ एक लंबी सेना भी है। किले तक पहुंचने के लिए वे सभी जंगल के टहनियों का सहारा लेते हैं। मैकबेथ का मैकडफ और किंग सनो के साथ लड़ाई होता है और मैकबेथ मारा जाता है मैकडफ के हाथों। अंततः विचेज की भविष्यवाणी सत्य होती है। इस प्ले में मैकबेथ विचेज के भविष्यवाणी के कारण काफ़ी ग्रीडी हो जाता है और वह अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।